कानपुर के बहुचर्चित रोनिल हत्याकांड का 36वां दिन कमिश्नरेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लव ट्रायंगल के चलते रोनिल की हत्या का खुलासा किया गया है। इस खुलासे में बेंगलुरु से आए साइबर एक्सपर्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पुलिस के मुताबिक रोनिल के साथ पढ़ने वाली एक लड़की के प्रेमी विकास ने रोनिल की जंगल में बुलाकर उसकी हत्या की थी। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय सरकार का बेटा रोनिल सरकार श्याम नगर के वीरेंद्र स्वरूप इंटर कॉलेज में पढ़ता था। बीती 30 अक्टूबर को रोनिल स्कूल के बाद जब घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन रोनिल का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरे दिन उसका शव भगवंत टटिया के किनारे झाड़ियों में मिला, जिसके बाद से पुलिस लगातार हत्या का खुलासा करने के लिए प्रयास कर रही थी। वहीं मृतक रोनिल के परिजन सरकार से लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हत्याकांड को लेकर कानपुर से सपा विधायकों द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद लव ट्रायंगल के चलते पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया। देखिए, आप सभी जानते हैं 25 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थाना चकेरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार पुत्र संजय सरकार, इनकी डेड बॉडी मिली थी। वो घटना घटित होने के उपरांत जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसके खुलासे के लिए पुलिस निरंतर प्रयास करती रही है। ये एक ऐसा केस था जिसमें कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। हम सबका प्रयास था कि इस केस का खुलासा बिल्कुल सही होना चाहिए। इस केस को खुलने में काफ़ी समय लगा, लगभग 35 दिन इसमें समय लगा। रोनिल सरकार के माता पिता, विशेषकर उनके पिताजी श्री संजय सरकार जी का भी इसमें पूर्ण सहयोग था और उनके द्वारा हमारे जो प्रयास हो रहे थे उसमें हमसे कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है। आपको बता दें कि रोनिल हत्याकांड में बेंगलुरु से आई साइबर एक्सपर्ट की टीम ने खुलासे में अहम भूमिका निभाते हुए हत्याकांड में गिरफ्तार विकास यादव और उसकी प्रेमिका के व्हाट्सएप चैट को रिकवर करने के बाद इस मर्डर हिस्ट्री का खुलासा किया। वहीं जब पुलिस ने विकास से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की है। पूछताछ में सामने निकल कर आया कि लड़की के प्रेमी विकास को शक था कि रोनिल का उसकी प्रेमिका के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको लेकर प्रेमिका ने विकास को समझाया था कि रोनिल उसको अपनी बहन मानता है। उसके बाद भी विकास ने रोनिल को जंगल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। टफ लड़का है और उसने अपनी पूछताछ में वो सारी चीज़ें भी नहीं कही थी जो उसके चैट से रिकवर हो रही हैं। तो आप और हम उससे इतनी जल्दी कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वी विल टेक हिम ऑन रिमांड एंड रिमांड पे लेकर के जो आवश्यक कार्रवाई है हम करेंगे। तो विद इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, एंड बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू मिसगाइड। तो बिकॉज वो 3 बार बातचीत करके उसे छोड़ दिया गया था, तो उसको स्टिल फेथ है कि वो फेस वैल्यू पे गलत चीज़ें बोलता रहेगा, तो उसे हम छोड़ देंगे। हालांकि सारी टेक्निकल एविडेंसेज, सारी चीज़ें, उसके अपने परस्पर कनेक्शंस, उसका वहाँ होना, उस घटना स्थल के टावर में होना, घटना के तुरंत बाद वहाँ से निकल जाना। अगर एक व्यक्ति घटना नहीं करता है तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि वो तुरंत बाद वहाँ से निकल जाएगा। वहीं खुलासे के दौरान रोनिल के पिता संजय सरकार ने पकड़े गए हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। जो इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में मैं खुद सामने मौजूद जो उसने बातें इधर देखिए घुमाने की कोशिश की हुई, क्रॉस इंटरप्रिटेशन हुआ, लड़के का अलग हुआ, लड़की का अलग हुआ जी। तो उन सब बातों में जो उसने बातें बताई, उससे तो हमारा तो अभी जो लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे जिन्होंने इस तरह का अपराध किया उन्हें किस तरह सजा देनी चाहिए? सर, फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए और दूसरा कोई एजुकेशन जो है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भाई बहन के संबंध को गलत निगाह से देखते हैं तो ये घोर कंट्रोल। क्या पुलिस का धन्यवाद करना चाहेंगे? पुलिस का आप इतने दिन बाद पुलिस ने खोला। मैं पुलिस पूरी मेहनत करें, पुलिस के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और बल्कि मैंने साथ रह के जो इनको टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी या जो चीज़ आ रही थी वो मैंने 2 दिन रह के मैंने वो सारी चीज़ समझी।